दोस्तों, आज की ये कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सबसे पहली बात, ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक रियल घटना है भारत की राजधानी दिल्ली की। इस समय आप कोई भी न्यूज़ चैनल, टीवी, समाचार पत्र ओपन करेंगे तो एक ही नाम सुनाई देगा, श्रद्धा मर्डर केस। आखिर कौन थी श्रद्धा और किसने किए उसके शरीर के 35 टुकड़े? आइए सुनते हैं एक खौफनाक, हैवानियत भरी आफताब और श्रद्धा की कहानी। बात 2019 की है। श्रद्धा वॉलकर, जो कि मुंबई के पालघर एरिया में किसी कॉल सेंटर पर काम करती थी, और वहीं आफताब अमी पूनावाला मुंबई में ही एक होटल पर काम करता था। इन दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप बम्बल पर होती है और बात होना स्टार्ट होता है, और यह बात धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। और फिर वो दोनों फैसला करते हैं कि अब हम दोनों एक ही साथ रहेंगे, एक ही घर में। और फिर वो दोनों मुंबई के मलाड में ही किराए पर एक फ्लैट लेते हैं और साथ रहने लगते हैं। 2 साल तक तो दोनों लोग प्यार से रहते थे और अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन फिर धीरे धीरे इन दोनों के बीच में टकरार होने लगा, और अब दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर भी झगड़ा होने लगा। धीरे धीरे इनका प्यार नफरत में बदलने लगा। तब इन दोनों ने सोचा कि शायद काम की वजह से हम दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो चले कहीं बाहर घूम के आएं। शायद इससे हम दोनों के बीच झगड़े कम हो जाएं और फिर हम दोनों खुशी खुशी साथ रहेंगे। और फिर श्रद्धा और आफताब मुंबई से रवाना होते हैं उत्तराखंड घूमने के लिए। और उत्तराखंड घूमने के बाद इन दोनों ने तय किया कि ये मुंबई शहर छोड़कर कहीं और चले, क्योंकि जब श्रद्धा ने अपने और आफताब की प्रेम कहानी अपनी फैमिली वालों को बताई थी, तो लोग इस रिश्ते से खुश नहीं थे और साफ साफ मना कर दिए इस शादी से, क्योंकि आफताब अभी पूनावाला एक मुसलमान लड़का था तथा श्रद्धा एक हिंदू लड़की थी। इस रिश्ते को न उसके फैमिली वाले बल्कि समाज भी कभी एक्सेप्ट नहीं करता। घर वालों को मना करने के बाद श्रद्धा अपने माँ बाप से झगड़ा करके अप्रैल 2022 में आफताब अमी पूनावाला के साथ दिल्ली महरौली में शिफ्ट हो जाती है। दिल्ली शिफ्ट होने के कुछ ही दिन तक ये दोनों सही थे, लेकिन मई आते आते इन दोनों के बीच झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब ये लोग छोटी छोटी बातों पर भी लड़ना शुरू कर दिए। और फिर 18 मई की वो खौफनाक रात, जिस रात इन दोनों के बीच इतना झगड़ा होता है कि आफताब अपना आपा खो देता है और हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। आफताब श्रद्धा को पहले तो जमीन पर पटक देता है, फिर उसके सीने पर बैठकर श्रद्धा के गले को दबाना शुरू करता है। और कुछ देर बाद जब श्रद्धा के हाथ पांव हिलना बंद हो गए, आंखें बाहर निकल गई और सांसें रुक गई, तब आफताब ने उसके गले से अपना हाथ हटाया और फिर श्रद्धा की लाश को घसीटते हुए बाथरूम तक ले गया और पूरी रात लाश को बाथरूम में ही छोड़ दिया। लेकिन अभी भी उसकी हैवानियत खत्म नहीं होती। अभी तो जैसे उसकी हैवानियत शुरू हुई थी। अगले दिन यानी 19 मई 2022 की सुबह वह मार्केट से 300 लीटर का एक फ्रिज खरीदता है और दूसरी दुकान से एक धारदार आरी खरीदता है। और ये सब सामान लेकर वो उसी कमरे में आता है जिस कमरे में उसने श्रद्धा की हत्या की थी। रात होते ही वो अपनी धारदार आरी लेता है और बाथरूम में जाता है श्रद्धा की लाश के पास, और फिर श्रद्धा की लाश को एक एक करके टुकड़े करने लगता है। हाथ व पैरों को 3 हिस्सों में काटता है तथा पूरी बॉडी को 35 टुकड़ों में काटता है। पूरी शरीर के 35 टुकड़ों में काटने के बाद हर टुकड़े को अलग अलग पॉलीथीन में भरकर उसी फ्रिज में रखता है जो उसने सुबह बाजार से खरीद कर लाया था।
कुछ टुकड़ों को ऊपर फ्रीजर में रखता है तथा बाकी बचे टुकड़ों को फ्रिज के निचले हिस्से में रखता है और फिर हर रात 2 बजे लाश के एक पैकेट को उठाता और दिल्ली के अलग अलग कोनों में उसे फेंकता। फिर दिन भर उसी रूम में रहता, उसी फ्रिज में रखे दूध से वो चाय बनाता, फिर उसी फ्रिज में रखे श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को फेंकता। लगातार 18 दिन तक ठीक रात 2 बजे वो लाश भरे एक पैकेट को उठाता और दिल्ली के अलग अलग कोनों में उसे फेंकता। धीरे धीरे 18 दिन तक वो सभी लाश के टुकड़े को फेंक चुका था और फिर बेफिक्र होके बिना किसी डर के 6 महीने तक वो दिल्ली के सड़कों पर ही घूमता रहा। उधर जब श्रद्धा की माँ के पास श्रद्धा का कोई कॉल या एसएमएस नहीं आया तो उसकी माँ तथा उसके फैमिली वाले भी चिंतित हो गए, क्योंकि जब श्रद्धा घर से भागी थी तो बीच में कभी कभी अपनी माँ को कॉल कर लेती थी। कई दिनों तक श्रद्धा का कॉल एसएमएस न आने पर उसके पिता पुलिस में एक एफआईआर दर्ज कराते हैं तथा जब पुलिस इसकी जांच पड़ताल करती है तो ये पता चलता है कि ये दोनों अब मुंबई नहीं बल्कि दिल्ली शिफ्ट हो चुके हैं। मामला दिल्ली पुलिस को ट्रांसफ़र किया जाता है और जब दिल्ली पुलिस आफताब से पूछताछ करती है तो आफताब ने अपने बयान में ये बताया कि श्रद्धा 22 मई को झगड़ा करने के बाद घर छोड़कर चली जाती है तथा उसने ये भी बताया कि वो अपने साथ केवल एक फ़ोन ले गई थी तथा बाकी कपड़े और सामान वो यहीं छोड़ के चली गई थी। आफताब बहुत ही चालाकी से सारे सबूत को मिटा दिया। उसने फ्रीजर को अच्छे से केमिकल से साफ कर दिया, फर्श में लगे सारे ब्लड को अच्छे से धो दिया, यहाँ तक कि वो अपने रूम में फ्रेशनर मार के रखता था जिससे कि बदबू बाहर तक न जाए। जितने भी सारे फिजिकल एविडेंस थे वो सारे आफताब ने बड़े ही चालाकी से मिटा दिया। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है ना कि खूनी कितना भी चालाक क्यों न हो, कोई न कोई सुराग छोड़ ही देता है। उधर दिल्ली पुलिस भी बहुत ही मेहनत से इस केस की जांच कर रही थी और उधर जब दिल्ली पुलिस को कोई भी श्रद्धा का अता पता नहीं चला तो इन्होंने साइबर सिक्योरिटी की मदद ली। दोस्तों, जैसा कि आफताब ने अपने बयान में कहा था कि श्रद्धा 22 मई को झगड़ा करने के बाद घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन दोस्तों जब दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के फ़ोन की लोकेशन चेक की तो 22 मई तक श्रद्धा का फ़ोन उसी एरिया में था और जब पुलिस ने इस विषय पर आफताब से बात की तब वो अपने जाल में फंस चुका था। उसके मुंह से कोई और आवाज़ नहीं निकली और वो अपना जुर्म कबूलने लगा। दोस्तों, ये केस अभी चल रहा है। ये अब आगे देखना है कि आफताब को फांसी होती है या कोई और सज़ा होती है। दोस्तों, ऐसे हैवानियत भरे इंसान को तो फांसी की सज़ा भी कम होती है, लेकिन आप लोग दुआ करें कि श्रद्धा की आत्मा को शांति जरूर मिले।